कुमार गौतम और मैं आपके साथ सभी का उपासना चैनल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं वास्तु की। और वास्तु क्या है, दिशाएं क्या हैं, इनका क्या महत्व है, और इन सब चीज़ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल को मैक्सिमम से अधिक इसको शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें इसको जो है, और अधिक से अधिक इसको लाइक करें। तो आज हम बात कर रहे हैं वास्तु क्या है। बेसिकली वास्तु जो है, जो वास्तु विज्ञान है एक जो है, जो कि जिससे कि हमारे घर, संस्थान, दुकान, प्लांट्स और सभी जगह इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जिसकी वजह से अगर वास्तु ठीक है तो उसमें शांति, मन को शांति और आर्थिक दृष्टि से सब खुशियाँ मिलती हैं। तो वास्तु में बेसिकली क्या होता है कि एक विज्ञान के वैसे इनके 5 तत्व होते हैं। इनके 5 तत्व जो होते हैं वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्व से सृष्टि बनी हुई है। जो सृष्टि में जैसे हम कहते हैं कि भगवान, भा से भूमि होती है पृथ्वी, गा से गगन मतलब आकाश, और आ से जो है अग्नि, और ना से नीर। ये 5 तत्व होते हैं जिससे हम सृष्टि को मिलकर बनी हुई है। ये एक तरह का विज्ञान है और इसका हमारी उसको घर पे, परिवार पे बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर वास्तु अगर ठीक है तो सर्वगुण संपन्न आदमी होता है। लेकिन जहाँ वास्तु दोष आ गया तो वहाँ घर में अशांति पैदा होती है, आर्थिक दृष्टि से नुकसान होता है। ये विज्ञान की तकनीक है। अब हम बात करते हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं। दिशाएं मोस्टली आदमी कहता है कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिशाएं होती हैं 8 दिशाएं होती हैं। और जिनका के जो महत्व है, कौन सी दिशा शुभ होती है और कौन सी दिशा में परेशानी हो सकती है, और इसके हम बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है पूर्व दिशा होती है। पूर्व दिशा का जो स्वामी मानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, पूर्व दिशा का स्वामी होता है इंद्र होता है। पूर्व दिशा वो होती है जिसमें ये सूर्य उदय होता है। तो इसमें इंद्र देवता इसके स्वामी माने जाते हैं। और इसमें किसी मकान का, घर का जो मुख होता है, मेन द्वार होता है, वो बहुत शुभ होता है। दूसरी दिशा आती है पश्चिम दिशा। अब हम बात करते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा का जो स्वामी है वो है वरुण देवता। तो वरुण देवता जो है, इसमें जो हम लोग देखते हैं कि मकान में, तो पश्चिम दिशा में डाइनिंग हॉल बहुत अच्छा माना जाता है। उसके अलावा अगर दर्पण लगाते हैं इस दिशा में, पश्चिम दिशा में, और दर्पण लगा के अगर कहीं आप जा रहे हैं, कहीं किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उसमें दर्पण में अपना फेस देखकर जाएं तो सफलता निश्चित मिलेगी। अब आता है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का जो वास्तु के अनुसार जो इनका देवता माना गया है, वो माना गया है कुबेर, धन देवता। इस जो मकान में जहाँ उत्तर दिशा है, उसमें हम मूल्यवान सामान रखते हैं, तिजोरी रखते हैं, या जो अपने पास धन है, जो कि धन धान्य का स्वामी है, तो इनको कुबेर को धन धान्य का स्वामी माना गया है। और इस ओर हम लोग जो है, कोई मूल्यवान वस्तु है या अपना धन से अलमारी में रखते हैं पैसा, या तिजोरी में रखते हैं, इस ओर करना चाहिए। अब चौथी दिशा आती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा ये संकट द्वार है। तो संकट द्वार में आप जो है मकान बनाते हैं तो बोलते हैं दक्षिण दिशा का मकान नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये भी, इसमें भी कुछ रुकतियाँ हैं। अगर ग्रह आपके किस तरह के हैं, किस नाम से आप ले रहे हैं, तो कुछ लोगों को बहुत फायदा ही होता है इस चीज़ से। लेकिन इसका जो ग्रह स्वामी है, इसका जो वास्तु स्वामी है, वास्तु विज्ञान का स्वामी है, वास्तुशास्त्र का स्वामी है, वो है यम। अब यम जहाँ पर अपन शब्द आता है तो वहाँ सोचते हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ होता है, या
दक्षिण दिशा गर्भ हो सकती है। आप अपने ग्रहों के अनुसार इसको आप लें तो फायदा भी होता है इसमें। लेकिन जो सामान है आपका अगर वो दक्षिण दिशा में उस मोस्टली उस जगह पर उस दिशा में भारी सामान अलमारियाँ हैं या और कुछ सामान हैं जो अन्य से के सामान से वो दक्षिण दिशा में रखते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। अब आती है पांचवी दिशा, पूर्व दक्षिण दिशा होती है। अब पूर्व दक्षिण दिशा में ईशान कोण भी कहते हैं। इसके जो स्वामी हैं ये देवी शक्ति होती है। इस ईशान कोण में हम मैक्सिमम अधिकतर लोग इसमें अपन बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, पूजा पाठ का सामान रखते हैं और घर में जो भी अगर छोटा मंदिर है तो छोटा मंदिर उसी ईशान कोण में अपने को रखना चाहिए, जो कि दिव्य शक्ति होती है, दिव्य शक्ति होती है। इसमें कभी भी भूल के लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। जिस घर में लेट बाथ है इस घर में वहां पर परेशानी आ सकती है। अगर उसमें मंदिर है तो आप ईशान कोण में मंदिर मैक्सिमम अधिकतर मंदिर उसमें ईशान कोण में बनाना चाहिए, चाहे जगह कैसी भी हो आपके पास तो आपको बहुत फायदा होगा। अभी हम बात करेंगे छठवीं दिशा की, और छठवीं दिशा होती है दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। इसको हम नैऋत्य दिशा भी बोलते हैं। इसका स्वामी पृथ्वी होता है और जब कोई भी प्लांट लगाते हैं या कोई इस तरह का फैक्ट्री लगाते हैं उसके लिए बहुत शुभ होती है। उसके बाद आता है सातवीं दिशा आती है, उत्तर पश्चिम दिशा आती है। इसको हम वैश्य दिशा भी कह सकते हैं और इसका स्वामी वायु होती है। और इस दिशा में अपन घर में जो खिड़की दरवाजे वो लगाते हैं वो बहुत शुभ होता है, क्योंकि जो ऊर्जा मिलती है, जो नेगेटिविटी आती है या पॉजिटिविटी आती है इस मकानों में, जो मकान उत्तर पश्चिम दिशा में होते हैं उसमें इन दिशाओं में खिड़की दरवाजे लगाने से पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है। अब आठवीं आती है पूरब दक्षिण दिशा आती है। इसको हम आग्नेय कोण भी कहते हैं और आग्नेय कोण भी कहते हैं। इसका स्वामी अग्नि होता है और इस दिशा में जो मकान होते हैं उसमें एक तरह की विशेष ऊर्जा निकलती है, जिससे कि घर परिवार को शांति और मानसिक शांति और आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत होती है। तो ये 8 दिशाएं हैं और 8 दिशाओं में हम लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ मकान बना रहे हैं या अपना प्लांट लगा रहे हैं, दुकान है अपनी, इनके अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हैं वास्तु के साथ में तो बहुत फायदा होगा, शुभ होगा आपके लिए। तो ये दिशाओं की बात हो गई। अभी हम बात करेंगे कि वास्तु के उपाय क्या हैं और अगर वास्तु में प्रॉब्लम है कोई तो हम उसको किस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। वास्तु कुछ दोष ऐसे होते हैं जो हम घर पर ही रहकर उसको बिना कुछ चेंज किए हुए मकान में हम उसको दोष को निवारण कर सकते हैं। जैसे कि अब लोग मोस्टली पहले बिना वास्तु बनवा लेते हैं। किचन अगर गलत उसमें है, वास्तु में नहीं है, किचन गलत जगह पर है, तो उसमें अग्नि कोण पर जो है हम लोग एक सफ़ेद कलर का बल्ब लगाते हैं, जिससे कि उसमें जितने भी दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा है कि घोड़े की नाल, जो होती है वो उल्टी करके हम लोग दरवाजे पर किनारे पर लगा दें। मेन द्वार है, मेन दरवाजा है, उसके ऊपर लगा दें तो उसकी जितनी भी घर की नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाएगी और पॉजिटिव जो ऊर्जा है वो अंदर आएगी। और तीसरा है कि जो स्वास्तिक बनाते हैं हम, जो घर के दरवाजे मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाते हैं, वो एक नाप से जो है 9 उंगल का अगर बनाते हैं स्वास्तिक, लंबाई भी और चौड़ाई भी उसकी 9 उंगल की है, उसको बनाते हैं तो वो घर में सुख शांति और मानसिक शांति आती है उससे। तो स्वास्तिक बनाएं आप तो हमेशा 9 उंगल का ही स्वास्तिक बनाना चाहिए। अब आता है कि घर में अगर कोई बीमारी है, आर्थिक प्रॉब्लम हो रही है और बीमारी घर से नहीं जा रही है, तो आप 9 दिन तक रामचरितमानस का पाठ करें, जिससे कि बीमारियां और घर में जो आर्थिक दृष्टि से परेशानी आ रही है
वो आपका 100% आपका निवारण होगा। और एक होता है कि हम अपने बेडरूम में सोते हैं, तो उसका जो अगर पश्चिम दिशा में अगर मुख है आपका, तो उससे आपके सपने आएंगे, उससे गलत सपने आएंगे, डरे हुए सपने आएंगे। तो कोशिश करें कि उत्तर दिशा में वो अपना सिरहाना करके सोएं। ये सारे जो सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, इससे दूर होते हैं। और सबसे बड़ा तो यह है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, उत्तर दिशा में आपका मुख है या पश्चिम दिशा में मुख है, नींद नहीं आ रही है आपको, तो पूरब दिशा में आप मुख करके सोएं, तो आपको नींद बहुत जल्दी आएगी, अच्छी नींद आएगी आपको। जो ये आपके कुछ निवारण हैं जो अपने घर में कर सकते हैं। ये हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर है। अगले एपिसोड में हम लोग जो है वास्तु जहाँ पर अपने संस्थान है, घर है, वो डिटेल में हम लोग बताएंगे आपको जो है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको पसंद है चैनल, तो इस चैनल को आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।